देवाची सेवा करू वैसे शकतील. अगर आप भी प्रभु की सेवा के लिए पुरुष खड़े रहेंगे यीशु को बड़ा करने, जैसे आपने अपना जीवन यीशु को दिया, अपना नाम यीशु को दिया, आणि तुम्ही आपलं जीवन येशूला दिलं, आपलं नाव तुम्ही येशूला दिलं, अपने घर में यीशु को लिया, आपल्या घरात येशूला लिया है घेतलंय, है ना, इसीलिए आप यहाँ पर हो ना, म्हणून तुम्ही इथे आहात ना. आप उसे बड़ा भी करो, आणि तुम्ही त्याला मोठंही करा अपने घर में यीशु को बढ़ाओ. आणि आपल्या घरात येशूला वाढवा. यीशु कैसे बढ़ेगा? येशू कसा वाढेल? जैसे जैसे आप उसको जो लगने वाली जरूरत है वो देते जाओगे. आज जसं जसं तुम्ही त्याला लागणारी जी गरज आहे ती देत जाल. हर हफ्ते में आना, प्रत्येक प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना, बाइबल पढ़ना, बाइबल वाचना, उपवास करना, उपवास करना, पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जगणं. इससे ना आपके अंदर यीशु बढ़ेगा, आपके घर में यीशु बढ़ेगा याच्याद्वारे तुमच्या घरामध्ये येशू वाढत और जाईल ऑटोमेटिकली आपके लोगों में दिखाई देगा इनके घर में यीशु है. आणि आपोआप तुमच्या घरात तुमच्या जगातल्या लोकांना दिसून येईल की तुमच्या घरामध्ये येशू आहे. जोसेफ के घर में यीशु बढ़ गया, आणि योसेफाच्या घरात येशू वाढला. सबको दिखाई दिया यीशु. सगळ्यांना दिसून इसका आलं. इनका पहला बेटा यीशु. आणि सगळ्यांना दिसून आलं की यांचा पहिला मुलगा येशू आहे. वैसे आपके घर में भी जैसे जैसे यीशु बढ़ते जाएगा, तसंच तुमच्या घरात पण जसं जसं येशू वाढत जाईल ऑटोमेटिकली पड़ोसियों को दिखाई देगा. आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आम्ही क्रिश्चियन आहोत, आम्ही येशूला मानतो. वो लोगों को खुद को दिखाई देगा, अरे इनके घर में यीशु है. आणि त्याला स्वतः तुमच्या शेजारच्या लोकांना दिसून येईल की तुमच्या घरामध्ये येशू आहे. तुम्हाला सांगायची पण गरज नाही लागणार. यीशु उस घर में 30 साल इतना बड़ा होने तक यीशु उस घर में रहा, आणि येशू 30 वर्षाचा होईपर्यंत त्या घरामध्ये राहिला. इसीलिए यीशु दिखाई दिया. आणि म्हणून येशू ख्रिस्त दिसून वैसे ही आला. प्रियो, प्रभु की इच्छा भी यही है कि आपके घर में भी आपसे यीशु बढ़ने के लिए आपको चुना है. आणि तसंच देवाची पण इच्छा आहे की तुमच्या घरामध्ये येशू दिसण्यासाठी तुम्हाला निवडलेला आहे. चुन यीशु बढ़ जाए और लोगों को दिखे, इसलिए आपको चुना है. आणि येशू वाढावा म्हणून देवाने काय केलेलं आहे, तुम्हाला निवडलेलं इसलिए आहे. नए करार के सारे फैमिलीज को यही मुख्य कारण है चुनने का. आणि नवीन करारातल्या सर्व कुटुंबाला निवडण्याचा हाच मुख्य उद्देश आहे. निर्मिती तो करना ही है, निर्मिती तर करायचीच आहे. आपको बच्चों को संतति बढ़ाना ही है, तुम्हाला मुलांची संख्या वाढवायचीच आहे. लेकिन उसके साथ साथ पण त्यासोबत आज नए करार के अनुसार आज नवीन करारानुसार आपके द्वारा यीशु दूसरों तक लेके जाना है, आणि तुमच्याद्वारे येशूला दुसऱ्यांपर्यंत इस घेऊन जायचं. संसार में ले जाना या है जगात घेऊन जायचं. उद्धारकर्ता को कारण इस करत्याला संसार से पहचान कराना है. या जगाची ओळख करून आज द्यायची. यीशु, माता मरियम और जोसेफ के द्वारा आज यीशु की पहचान सारे जगत से हो गई. आणि माता मरियम आणि योसेफाच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताची ओळख संपूर्ण जगामध्ये लेकिन झाली. आज माता मरियम और जोसेफ है, पण आज माता मरियम आणि युसुफ आहेत का? हाँ? फिर अभी कौन है? माता कोण आहे? हाँ? उन एक उत्तर अलग दिया, लेकिन उसका उत्तर कुछ उपयोगी नहीं है. मतलब कौन है यहाँ पर अभी? कौन है? कौन है? आप लोग हो. तुम्ही आहात. जोसेफ के जगह में सारे पुरुष आणि तुमच्या ठिकाणी सर्व योसेफाच्या ठिकाणी सर्व पुरुष और भाइयों के स्त्रियों की जगह पर मरियम की जगह पर स्त्रियां. आणि मरियमच्या जागेवर स्त्रिया. अभी आपको यीशु को इस संसार में लेके जाना है, आणि आता तुम्हाला येशू ख्रिस्ताला या जगात घेऊन जायचं. इसीलिए आपको चुना है फैमिली बोलकर. आणि म्हणून तुम्हाला कुटुंब म्हणून निवडले. और सेवा दोनों ने किया, आणि सेवा दोघांनीही केली. सिर्फ मरियम ने किया क्या? फक्त मरियमने आज केली. सब लोग बोलते माता मरियम के द्वारा यीशु जगत में आए, लेकिन बाबा माता मरियम ने सब कुछ सेवा बड़ी की, लेकिन मेन सेवा तो किसने की? जोसेफ. आणि आज सगळेजण म्हणतात की माता मरियममुळे येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आला, पण माता मरियमने सेवा केली, पण सर्वात जास्त सेवा योसेफाने केली है ना, और वो गुप्त रही, आणि ती गुप्त राहिली. इसलिए आज जोसेफ ऊपर है. आणि म्हणून आज युसूफ वर आहे. क्या मान है उसको ऊपर, काय मान आहे त्याला वरती. है ना. तो आज हमारा परमेश्वर भी आपको इसीलिए चुना है, आपको फैमिली बोलकर चुना है कि आप भी प्रभु की सेवा करें. आणि आज देवाने तुम्हाला कुटुंब म्हणून यासाठी निवडलेलं आहे की तुम्ही देवाची सेवा करावी. हाँ, इसलिए आपका कुटुंब बनाने का मुख्य उद्देश्य है. आणि म्हणून तुमचं कुटुंब बनवण्याचा मुख्य आप उद्देश ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं. आणि तुम्ही असंच एकमेकांबरोबर जुळले नाही. दिनेश और मेघा ऐसे ही जुड़े नहीं है. आणि भाऊजी आणि ताई असेच नाही जुळले. उनका परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है कि दिनेश और मेघा ये दोनों यीशु का सुसंदेश और यीशु को बहुत फैलाए, बड़ा करे. उनके लोग जहाँ दिनेश रहता है अभी वहाँ पर लोग देखे कि अरे दिनेश के द्वारा यीशु. आणि देवाची इच्छा आहे की दोघांनी येशूचा संदेश सांगावा आणि जिथे भाऊजी राहतात तिथल्या लोकांपर्यंत त्यांनी येशूचा संदेश पसरवावा. इसलिए
दोनों मिलकर सेवा करो। आणि म्हणून दोघांनी मिळून सेवा इसलिए करा. आप दोनों मिलकर, अकेला करेंगे ना तो जम नहीं पाएगा, आणि एकटं केलं तर जमू नाही इसलिए शकत. आप दोनों मिलकर करो, म्हणून दोघांनी मिळून करा. दोनों मिलकर सपोर्ट करो। दोघांनी मिळून और सपोर्ट दोनों सपोर्ट करने के लिए आणि दोघांनी सपोर्ट आप में करण्यासाठी एकता होनी चाहिए, तुमच्यामध्ये एकता असली पाहिजे. प्रेम रहना चाहिए, प्रेम असलं पाहिजे. यीशु के लिए प्यार होना चाहिए। येशूसाठी प्रेम असलं पाहिजे. जोसेफ परमेश्वर से भय रखता था, आणि येशू देवाचं भय बाळगायचं, प्रेम करता था, प्रेम करायचं. इसलिए उसने मरियम को एक्सेप्ट किया। म्हणून त्याने मरियमला ग्रहण केलं. देखो हम लोग अक्सर क्या सोचेंगे, वो मरियम से प्यार करता था इसीलिए उसकी होने वाली बीवी थी उसके लिए साथ रहा। नहीं, परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए परमेश्वर की बात उसने सुनी। आणि आपण असा विचार करतो की युसुफ मरियमला प्रेम करायचा म्हणून तो तिच्या बरोबर राहिला, पण असं नाहीये. पण ती देवाची योजना होती, देवाची इच्छा होती म्हणून तो राहिला. आज प्रभु भी आपसे यही चाहता आणि है आज देव तुमच्याकडनं हेच कि इच्छा आप भी जोसेफ के जैसा सेवा करो, की तुम्ही योसेफासारखे सेवा करा, मजबूत खड़े रहो मजबूत उभे राहा और अपने घर की पत्नी को संभालो आणि स्वतःच्या घरातल्या पत्नीला और सांभाळा. प्रभु की सेवा करने के लिए दोनों मिलकर आगे बढ़ो आणि देवाची सेवा करण्यासाठी दोघंही मिळून पुढे राहा और अपने घर में यीशु को बढ़ाओ आणि आपल्या घरात येशूला और पाठवा लोगों तक यीशु को ले जाओ। आणि लोकांपर्यंत येशूला घेऊन जा. ये मुख्य उद्देश्य है आपकी फैमिली बनाना। आणि हा मुख्य उद्देश आहे तुमचं कुटुंब बनवण्याचा. मालूम हुआ, समझ में आया? तो इसलिए सिर्फ स्त्री को आगे मत करो, आप भी प्रेयर करो, फक्त स्त्रीला पुढे करू नका, तुम्ही प्रार्थना आप करा. ज्यादा प्रार्थना करो, तुम्ही जास्त प्रार्थना आप करा, ज्यादा वचन के अनुसार रहो, जास्त वचनानुसार हर संडे को चर्च में आओ, प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये प्रभु या. से ज्यादा प्यार करो, देवाला जास्त प्रेम जो करा. यीशु को अच्छा नहीं लगता वो मत करो। आज जे येशूला नाही आवडत ते नका करू. स्त्री से भी आगे पुरुष होना चाहिए। आणि स्त्रीपेक्षाही जास्त पुरुष पुढे असला पाहिजे. आपको मालूम है जोसेफ मरियम को लेके चलता था तुम्हाला माहिती आहे युसुफ मरियमला घेऊन चालायचा और स्त्री पति को लेके नहीं चलना चाहिए, आणि स्त्रीने नवऱ्याला घेऊन नाही चाललं पाहिजे पति ने लेके चलना चाहिए। आणि नवऱ्याने घेऊन चाललं पाहिजे. वैसे बनो, आणि तसं तुम्ही बना, ऐसे बनो। असं बना. तो उसके लिए आप एक आत्मिक रीति से स्ट्रांग बनो, आणि त्याच्यासाठी तुम्ही आत्मिक रीतीने एकदम मजबूत बना, जिसके द्वारा आपकी पत्नी एक सुंदर दाखलता के समान, फलवंत दाखलता के समान होगी और आपके बच्चे जैतून पौधे के समान आपके इर्द गिर्द रहेंगे। आणि त्याच्यामुळे तुमची पत्नी जी आहे फलवंत द्राक्षवेलीसारखी असेल आणि तुमची जी मुलं आहेत जैतून झाडासारखी तुमच्या इर्द गिर्द असतील. तब परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहेगी। तेव्हा देवाचा आशीर्वाद तुमच्यावरती जब आप राहील. कुटुंब मिलकर, पति पत्नी मिलकर यीशु को प्रकट करने के लिए खड़े हो जाते हो सेवा के लिए, तब आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। आणि जेव्हा तुम्ही कुटुंब मिळून येशूला प्रकट करण्यासाठी त्या सेवेसाठी उभे राहता तेव्हा देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो. हालेलुया। हालेलुया. तब सेवा करेंगे, मग सेवा करणार तुम्ही, यीशु को लेके जाएंगे, येशूला घेऊन जाणार, सब जगह प्रकट करोगे। सर्व ठिकाणी प्रकट करणार. हाँ, है ना? तो फिर देखो, मैं बताती हूँ, मी तुम्हाला सांगते. मैं किसको प्रकट करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। आणि मी कोणाला प्रकट करते मी तुम्हाला सांगते. अगर मैंने इसे थप्पड़ मारा आज जर मी हिला मारलं तो मैं किसको प्रकट कर रही हूँ? कोणाला प्रकट करते? शैतान को। शैतान. लेकिन अगर मैं इसे प्यार करती हूँ आज जर मी हिला प्रेम करते तो मैं किसे प्रकट करती हूँ? कोणाला प्रकट करते? प्रभु को। देवाला. अगर मैं किसको प्रकट कर रही हूँ? आणि कोणाला प्रकट करते? किसको? तो किसको प्रकट करती हूँ? कोणाला प्रकट करते? शैतान को। शैतान. यानी हम जो करते हैं आपण जे करतो उसे दिखता है मैं किसको दिखा रही हूँ। आणि त्याच्याद्वारे दिसून येते की मी कोणाला प्रकट करते. मालूम है? मुंह से बोल के फायदा नहीं, आणि आपण फक्त होठाने बोलून कामाचं नाही, करके दिखाना। करून दाखवायचं. अगर आप संडे को चर्च में आते हो जर तुम्ही रविवारी चर्चमध्ये येता तो आप किसको प्रकट करते हो? तुम्ही कोणाला प्रकट करता? और आप चर्च में नहीं आते हो तो जर तुम्ही चर्चमध्ये नाही हफ्ते का येत एक दिन प्रभु को नहीं देते हो तो आठवड्याचा एक दिवस देवाला नाही देत तर किसको? कोणाला? जोसेफ यीशु के साथ रहा। आणि युसुफ देवा बरोबर राहिला, येशू बरोबर राहिला. जोसेफ युसुफ यीशु के साथ रहा। येशू बरोबर राहिला जोसेफ यीशु से बिल्कुल अलग नहीं हुआ। आणि युसुफ येशूपासून बिलकुल वेगळा नाही झाला. कब तक? कुठपर्यंत? हाँ? आखिरी सांस तक। शेवटच्या श्वासापर्यंत. और आपको मालूम है उसने अपना कुटुंब, माता मरियम का भार, सबका उसने यीशु के कंधे पर रखकर वो चला गया। आणि त्याने आपल्या उसकी मृत्यु पहले हो गई। त्याने आपल्या कुटुंबाचं ओझं आणि आपल्या आईचं जे कर्तव्य आहे ते सगळं त्याने येशूवरती टाकलं. त्याच्यानंतर तो गेला. इसलिए यीशु ने अपने सारे भाई बहनों को शादी करा के उनका
वेल सेटल जैसा कराना चाहिए, वो सब करने के बाद एंडिंग में वो सेवा के लिए उतरा। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने आपल्या भाऊ बहिणीचं लग्न लावून त्यांना सगळं सेटल करून नंतर तो सेवेमध्ये यहाँ उतरला। तक कि वो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह थे तो उसे अपनी माँ को देखने के बाद उसे याद आया, अरे ये तो अकेली हो गई ना। आणि येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरती होते तेव्हा त्यांना आठवण आली की माझी आई तर आता एकटीच झालेली आहे। इसलिए उसने क्या किया, म्हणून त्याने काय केलं, जॉन के हाथ में दे दिया योहानाच्या हातात दिलं और आराम से वो प्राण छोड़ पाया। आणि आरामशीर तो प्राण सोडू शकला। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, जोसेफ के जैसा आप क्या करो, आप अपने यीशु को प्रकट करने के लिए सेवा करो, यीशु के लिए खड़े रहो। आणि योसेफासारखं येशूला प्रकट करण्यासाठी तुम्ही त्या सेवेसाठी उभे राहा, येशूला प्रकट करा। सेवा के लिए बुलाया है, तुम्हाला सेवेसाठी यीशु बोलायचं, को दिखाने के लिए, येशूला इसलिए दाखवण्यासाठी आपको जोड़ा है। आणि म्हणून तुम्हाला जोडलेला और आहे। जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे कोई अलग आणि नहीं। ज्याला देव जोडतो त्याला कोणीही वेगळं नाही और करू प्रभु शकत। ने आपको आशीष दिया है। आणि देवाने तुम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे। क्या आशीष दिया है? काय आशीर्वाद दिलाय? फलो फलो फलवंत हो जाओ, फलद्रूप हो जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वीला व्यापून और व्हा। आगे आणि पुढे हाँ सब कुछ अपने अधिकार में ले लो। आणि सगळं काही आपल्या अधिकारी, यानी आप अधिकारी लोग हो। तुम्ही अधिकारी लोक आहात। जब आप यीशु को, परमेश्वर को प्रकट करोगे तो सत्ता आपके हाथ में रहेगी। आणि जेव्हा येशू ख्रिस्ताला तुम्ही प्रकट करा तेव्हा सत्ता तुमच्या हातात असते। लेकिन अगर आप यीशु को प्रकट नहीं करोगे पण जर येशूला तुम्ही प्रकट नाही तो आप केलं गुलाम तर रहोगे। तुम्ही गुलाम राहाल। और गुलाम घर में आणि गुलाम घरात हाँ नहीं रहता है। नाही राहत। गुलाम दास जो है वो घर में नहीं रहता, लिखा है। जो दास आहे तो घरात नाही राहत। वो कहाँ जाता है? तो कुठे जातो? हाँ अंदर कोठड़ी। और जो पुत्र है, आणि जो पुत्र आहे, अधिकारी है, अधिकारी वो आहे, घर में रहता है। तो घरात करून राहतो। इसीलिए प्रियो याद रखो, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सेवा के लिए आप खड़े रहोगे तो आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी, आपके कुटुंब के ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। आणि जर देवाच्या वचनानुसार तुम्ही देवाच्या सेवेसाठी उभे राहिले तर तुमच्यावरती, तुमच्या कुटुंबावरती आशीर्वाद और असेल अथॉरिटी रहेगी। आणि अधिकार असेल। आप गुलाम नहीं रहोगे, तुम्ही गुलाम नाही घर से राहणार, बाहर नहीं घरातून निकालेंगे, बाहेर नाही काढण्यात येणार, घर में रहोगे। घरातच राहा। मालूम हुआ? माहित तो झालं, आपको मालूम पड़ा माहित कि पडलं आप सेवा करना है, की तुम्ही सेवा करायची मसीह के सेवक हो आप। आणि ख्रिस्ताचे तुम्ही एक सेवक आहात। तो करेंगे प्रेयर। मग करूया प्रार्थना। आज से सेवक होने के नाते आजपासून सेवक होण्याच्या तो नाते अपने अपने फैमिली के साथ खड़े हो जाएंगे हम लोग। आपल्या कुटुंबाबरोबर आपण उभे राहू। अगर आपके बच्चे लाए हैं तो उनके साथ खड़े रहो, उनको अपने पास बुला लो। जर तुमची मुलं आणलेली असतील तर त्यांच्या बरोबर उभे राहा। जो मैं बोलती वो मेरे पीछे बोलेंगे। आणि जे मी बोलले ते माझ्या मागे बोलूया। हम सबसे पहले तो पुरुष रहेगा मेरे पीछे। आणि सर्वात पहिले पुरुष माझ्या मागे प्रार्थना करतील। जितने भी पुरुष है आणि जेवढेही पुरुष आहेत उन्होंने मेरे पीछे बोलना है। त्यांनी माझ्या मागे बोलायचे। पवित्र पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे कुटुंब दिया। मेरा अकेला रहना आपको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपने मुझे पत्नी, माँ, बहन, बच्ची, बेटे सब कुछ दिया। अब मैं अकेला नहीं, परंतु अब मेरे साथ कुटुंब है। और आपने मुझे इसलिए जोड़ा, इसलिए कुटुंब दिया ताकि मैं और मेरा कुटुंब मिलकर प्रभु यीशु की सेवा करें। आपका उद्देश्य इस संसार में मनुष्य को बढ़ाना, निर्मित करना, बताना, उसमें आपने मुझे पहला बोलकर, पुरुष बोलकर चुना। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर अपने बीज दिए ताकि उन बीजों के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर निर्मित कर सकता हूँ। करते तो आप हो, लेकिन मेरा इस्तेमाल करते हो। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मसीह में आपने मुझे कुटुंब का प्रमुख बोलकर इसलिए चुना ताकि मैं मेरे जीवन का, मेरे कुटुंब का प्रभु यीशु को बढ़ाए और इस संसार में उद्धारकर्ता को प्रकट करे।
इस सेवा के लिए मुझे चुना। जोसेफ के जैसा मुझे चुना, तो जोसेफ के जैसा मेरे अंदर सेवा करने का, सेवक का वरदान दो, स्वभाव दो, गुण दो, स्वरूप दो। ये मेरी प्रार्थना है। आशीष भी दो। जोसेफ को कोई कमी नहीं थी, उसके हाथों के कामों को आपने आशीष दिया, इसीलिए वही सेम मेरे जीवन में भी सदा बना रहे। आज से मेरे हाथों के कामों को तुमने आशीष दिया है। मेरे सारे श्राप जो मेरे पापों के कारण, मेरे पूर्वजों से, लोगों से जो आए थे, उसे तूने आशीष में बदल दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आशीषित हूँ। तूने आरंभ से ही मुझे आशीषित किया और मैं यीशु में होने के कारण मैं आशीषित हूँ। यीशु मेरे लिए श्रापित हुआ, यीशु की आशीष मुझे मिले। ये वचन मैं स्वीकार करते हुए, मैं पुरुष होने के नाते जो आशीष मेरे लिए है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और घर का बुद्धिमान पुरुष बनकर, जोसेफ के नहीं सेवक बनकर तेरी सेवा करता रहूँगा। तेरे पुत्र को, यीशु को बढ़ाऊंगा, उद्धार करता बोलकर संसार में प्रस्तुत करूंगा। मेरी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसे संभालूंगा, उसे ख्याल करूंगा, उसे कभी भी रुलाऊंगा नहीं, उसका केयर करूंगा, ख्याल करके सारी जरूरत पूरा करूंगा। उसके सिवाय मेरी जिंदगी में कोई दूसरी स्त्री कभी प्रवेश न करेगी। मैं व्यभिचार कभी पाप नहीं करूंगा। मेरे पास प्रभु यीशु है। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र मंदिर हूँ। इसलिए व्यसन, पाप, व्यभिचार, दुष्टता, दुष्कर्म मेरे द्वारा कभी ना होंगे, न कभी होंगे और ना कभी मैं करूँगा। धन्यवाद देता हूँ मुझे चुना कर। यीशु के नाम से बच्चों को बहुत प्यार करूँगा। आपका भय मानने के लिए उन्हें सिखाऊंगा। अच्छा सेवक बनकर यीशु का शिक्षण बच्चों को दूंगा। मेरे बच्चे आपके दिए हुए दान हैं, ये कभी नाश नहीं होंगे, ये कभी बीमार नहीं होंगे, ये कभी भी शत्रु के दाव के तले कभी नहीं आएंगे। मैं प्यार करता हूँ आपको, मुझसे भी बढ़कर मेरे बच्चे आपको प्यार करेंगे, 2 गुना आपको प्यार करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे बच्चा देने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए, मेरा घर बनाने के लिए, मेरे घर में बने रहने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी स्त्रियाँ कहेंगे, पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके सामने आती हूँ। आपने मुझे सेवा करने के लिए चुन लिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। इस संसार में निर्मित करने के लिए, मेरे द्वारा निर्मित करने के लिए मुझे चुना और मसीह को प्रकट करने के लिए इस संसार में उद्धार करता बोलकर प्रकट करने के लिए मुझे चुना। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज से मैं मरियम की नहीं सेवा करती रहूँगी और एक अच्छी आपकी बेटी बनकर सेवा करती रहूँगी, कभी पीछे न हटूँगा। आपने मेरे ऊपर जो अथॉरिटी दिया है, पिता की, पति की, उनके अधीन रहकर उनकी सारी आज्ञाओं का
पालन करूंगी, प्रेम करती रहूंगी। बच्चों को प्रेम करूंगी, उन्हें नफरत कभी न करूंगी। प्रभु का भय मानते हुए उन्हें प्रभु का शिक्षण दूंगी और प्रभु के मार्ग पर चलाऊंगी। धन्यवाद देती हूँ, मेरे ऊपर जो श्राप है वो आपने तोड़ दिया। यीशु मसीह में मुझे सेवा के लिए चुना। यीशु मेरे लिए श्रापित होकर यीशु की आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, मैं घर संभालूं, अच्छा पति को, घर के लोगों को प्यार करते हुए संभालूं, इसलिए मुझे बुद्धि ज्ञान देना। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करो। बच्चे लोग भी प्रार्थना करें, जितने बच्चे हैं वो सब मेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस संसार में चुन लिया। धन्यवाद। मुझे अच्छे पिता, अच्छी माँ देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे पिता को आदर दूंगा, उन्हें कभी भी उल्टा नहीं बोलूंगा, उन्हें दुखाऊंगा नहीं, उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं जैसा बड़ा होता जाऊं, मेरे अंदर आज्ञा पालन बढ़ने के लिए मदद करना। विद्रोही की आत्मा, बलवा करने वाली आत्मा मेरे अंदर कभी न बढ़े। मैं यीशु का हूँ, मैं श्रापित नहीं, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, क्योंकि मैं जन्म से मसीह का हूँ। मेरा जन्म मसीह में हुआ है, इसीलिए मसीह मेरे अंदर है। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपका बना रहूंगा। पिता को पूरा सपोर्ट करूंगा, मदद करूंगा। प्रभु यीशु ने अपने पिता, स्वर्गीय पिता को, योजनाओं को मदद किया, पूरा किया। वैसे ही मैं भी मेरे पिता के योजनाओं को, इच्छाओं को पूरा करूंगा। प्रभु यीशु ने पृथ्वी के पिता को प्यार किया, आधीन रहा और उनको प्यार करके उनका काम और सब कुछ संभाल लिया। वैसे ही मैं भी मेरे पिता को संभालूंगा। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे पिता है, मैं मेरे पिता से प्यार करता हूँ। मुझे अच्छी माँ देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, संभालती है, ख्याल करती है। वैसे ही मैं भी मेरी माँ को प्यार करूँगा, संभालूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका देखरेख कर उसे संभालूंगा। जब तक मेरे माता पिता जिंदा है, मैं उनको संभालूंगा और अपने से कभी दूर नहीं करूंगा। उनसे जुड़ा रहूंगा और बहुत प्यार करूंगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु ये सारे मसीह फैमिली है और सारे मसीह फैमिली ब्लेसेड फैमिली है, क्योंकि तू इनके लिए श्रापित हुआ कि तेरी आशीष नहीं मिले। तो इसलिए प्रभु ये श्रापित नहीं परंतु आशीषित है।
लेकिन अभी भी प्रभु इनके छुपा हुआ गुप्त से काम करने वाला दुष्ट जो इनके फैमिली लाइफ में गड़बड़ी डालता है, तकलीफ देना चाहता है, उन्हें कष्ट देना चाहता है, रुलाना चाहता है, सुख छीनता है, उन्हें दुखी करना चाहता है। और ये जोसेफ के जैसी सेवा नहीं करे, ये मरियम के जैसी सेवा न करे, और छोटे बच्चे यीशु के जैसे नहीं रहे, इसलिए ऐसा काम करता रहता है। आज उस दुष्ट आत्मा को इनके एक एक फैमिली में से निकाल दे।